ये दिल्ली का दंगल है, दंगल मटका फोड़। दिल्ली में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। भारी जल संकट के बीच बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे इलाके भी हैं जहां लोगों के घरों में प्राइवेट कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ जल बोर्ड ही देता है। लेकिन बुद्धनगर इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन भी लगा हुआ है, जबकि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई मीटर लगा होता है। आखिर किस तरह से हो रहा है ये गोरख धंधा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हम पानी के लिए तरस जाते हैं लोग। हम लोग जब भाग दौड़ करेंगे ना, इसको ले जाकर ये सीमेंट लगवाया। कल आ जाएंगे, आता कोई नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती राजधानी। अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280। दिल्ली को ड्राई कैपिटल किसने बनाया? जल संकट से INDIA गठबंधन में दरार। मटका फोड़ प्रदर्शन, सड़क पर छिड़ा संग्राम, पानी पर दिल्ली में कोहराम। भीषण गर्मी, उस पर पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। ये तांडव प्यास बुझाने के लिए हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। CM अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में कूद चुकी है। झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली की कुछ कुछ कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिसमें 10 से 12 दिनों से लोगों को नहाने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। सोचिए क्या हालात हैं देश की राजधानी के। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सड़क पर उतरी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पानी के मुद्दे को लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज जो जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सजग करती रही है और आज अंततः हमें सड़कों पर आना पड़ा और मटका फोड़ प्रदर्शन 280 जगह पर किया जा रहा है। इसे बीजेपी नहीं कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने अभी कुछ महीने पहले ही बीते हफ्ते चुनाव के नतीजे आए, गठबंधन में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, और अब कहा जा रहा है कि गठबंधन तो सिर्फ चुनाव के लिए था। और अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280 ब्लॉक्स में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, मटके हाथ में लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी तरीके की तस्वीरें 280 ब्लॉक में पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक तो आप गठबंधन में थे, लेकिन जल संकट एक ऐसी समस्या है जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देश की राजधानी में ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को पीने के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर गांव जाने की बात करने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर हुआ। बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है। जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे, और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं और बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड कंगाल कर दिया इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड के पिछले कई सालों से अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए, बैलेंस शीट सबमिट नहीं हुई।
तो दिखता है कि किस प्रकार की सरकार है। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली की पानी की जरूरत और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मिल रहा है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है, यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यह किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दिल्ली वालों ने भरी दोपहरी में दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अभी समय था तो एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होना है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पानी के सहारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी समय अगले ही दिन चाहे वो दिल्ली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की तरफ से जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और अब ऐसे में जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं उसको कांग्रेस उठाएगी। ये देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान देकर यहाँ पर कहा गया था। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर और लूंगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार 280 ब्लॉक्स में यहाँ पर हो रहा है। मैं अभी तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई थी, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। आज दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मुद्दा है जिसपे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को हमारे साथियों के थ्रू भी नहीं होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो हमने देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा है, अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस पर तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ड्राई कैपिटल बनी दिल्ली में एक दो जगह जल संकट हो ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के 17 इलाके इस वक्त पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसमें मयूर विहार, संगम विहार, देवली, नजफगढ़, महिपालपुर, ककरोला, उत्तम नगर, गीता कॉलोनी, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, वसंत कुंज, चिल्ला गांव, बेगमपुर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी शामिल है। दिल्ली के पानी पर डाका कौन मार रहा है, दिल्ली वालों को प्यासे रहने पर मजबूर कौन कर रहा है, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 इंडिया ने की। दिल्ली में प्राइवेट पानी कनेक्शन की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ जल बोर्ड ही देता है। लेकिन बुद्ध विहार इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन भी लगा हुआ है और इसके लिए बाकायदा 30 से 35 हजार रुपए भी वसूले जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्राइवेट पाइप बिछाने की ये कीमत सड़क से घर की दूरी पर भी निर्भर करती है। जिस जगह पे आप मौजूद हैं ये एक पतली गली है जहां पर लाइनें बिछी हुई है, यानी कि पानी जो है वो पाइपों के थ्रू यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद उसके पानी कुछ ऐसा पहुंच रहा है कि वो कम से कम पीने लायक तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सड़क से जितनी दूर आपका घर होगा, आपको पानी के कनेक्शन की उतनी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई मीटर लगता है। इस प्राइवेट कनेक्शन में हर दूसरे दिन साफ पानी आता है, जबकि जिन घरों में दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन है वहां या तो पानी आता ही नहीं है और पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। दिल्ली में बरकरार जल संकट के बीच वो लोग जिनके घर पर टैंकर नहीं पहुंचते हैं, जहां सप्लाई से पानी पहुंचता है, पानी की क्या हालत है ये दिखा रहे। देखिए, ये महिला अपने हाथ में ये पानी लेकर यहाँ पर आई है। कितना गंदा ये पानी है। ये नल का पानी है, आज सुबह भरा है, जो अभी भरा है। तो ये नल का पानी है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें मैं जब इसे आप यहाँ पर देखें आपको दिखेगा कि इसके अंदर कुछ तैर रहा है। टैंकर माफिया और प्राइवेट कनेक्शन के पर्दाफाश के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन में आई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट पर जो कहा वो आप भी सुनिए। हमें इन दो इश्यूज को अलग अलग से देखना होगा कि कोई पानी का बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्सेस कि क्या पानी लीकेज होके बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो आपने बुद्ध नगर में जिन एरियाज की बात करी है वहाँ पर आपकी स्टोरी देखने के बाद हमने चेक भी करवाया, वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही पानी इस्तेमाल हो रहा है।